फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कि और कोई ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल के बारे में। सेल जो है वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। यूनिट मीन्स इकाई। स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सेल से बना, चाहे वह यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। और किससे बना होता है? सेल से ही बना होता है। सेल जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये चलते है स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल से सेल मिलकर टिश्यू बनता है, सेल से मिलकर आपको टिश्यू का निर्माण करता है। फंक्शन कैसे है कि ऑल फंक्शन कैसे हो गया, जो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जो कि हमारा जीने के लिए इसेंशियल है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में होता है, इन आवर बॉडी, जैसे लाइक रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया इत्यादि, एंड ट्रांसपोर्टेशन etc। कहाँ पे होता है? इनसाइड सेल में होता है, सेल के अंदर हो। चलते फंक्शनल यूनिट है, इकाई है सेल में ही। सेल ही स्ट्रक्चर, सेल से सेल मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। चलते सेल जो है ना यूनिट है, इकाई है। और फंक्शन हो गया कि सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी के अंदर होता है, सेल के अंदर ही होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है। उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ वन सेल। मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मिनी सेल। इसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, मतलब सारा काम एक ही सेल करता है। जो ऑल एक्टिविटी है एक्टिविटी टेक प्लेस होता है इनसाइड अ सिंगल सेल, एक सेल के अंदर ही। इसमें मतलब पार्टिकुलर जो है, पार्टिकुलर फंक्शन होगा, एक्टिविटी होगा, परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा? अ ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा, यानी टिश्यू के। जैसे इस जगह में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम का बटाव हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखाई देता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, इसमें होता है। ये चलते कोई आदमी चाहे तो कोई सेल, एक सेल एक ही सेल सभी काम कर रहा है तो उसका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। अगर लाइफ स्पेन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसका लाइफ स्पेन होता है, जीवन चक्र उसका इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है उससे कंपेरिजन में। अब चलते हैं, कहता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल के आधार पर जो टिश्यू है का 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू हो गया। दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव, कनेक्ट करता है। और चौथा हो जाएगा
न्यूरल न्यूरल हो जाएगा। जो इपिथेलियम हुआ इसका ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन होगा ना, टिश्यू है चाहे ऑर्गन है, वो कहाँ से ओरिजिन होता है, और जर्म लेयर से ओरिजिन होता है। कहते हैं कि एनी टिश्यू या ऑर्गन ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका मतलब जीवन चक्र कहाँ से होता है, ओरिजिन को जर्म लेयर से। जर्म लेयर का स्ट्रक्चर है, जो अंदर भाग है इसको एंडोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म जर्म लेयर होता है, जर्म लेयर। ये अंदर का भाग का एंडोडर्म, बीच में मेजोडर्म, बाहर का एक्टोडर्म। यही फॉर्म करता है आपको ऑर्गन टिश्यू का, यहीं से जन्म लेता है सब। तो इपिथेलियम टिश्यू कहाँ से ओरिजिन होता है, इपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन हो गया आपको तीनों से, और जर्म लेयर, इसका मस्कुलर के मेजोडर्म से होता है ओरिजिन, कनेक्टिव का भी मेजोडर्म से। न्यूरल का अलग होता है, एक्टोडर्म से ही जन्म लेता है। अब चलता है इपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल इपिथेलियम टिश्यू दो शब्द से बना है, इपी और थेलियम। इपी का मतलब क्या होता है, इपी मीन्स अपॉन, अपॉन मीन्स किसी पर, थेलियम मीन्स ग्रोथ। मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि दूसरा टिश्यू पर ग्रो करता है। और टिश्यू इसे डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अ टिश्यू विच ग्रो ऑन अनदर टिश्यू, दूसरा टिश्यू पर ग्रो करता है। अब दूसरा टिश्यू पर क्यों ग्रो करता है, इसका कारण है क्योंकि यह एवास्कुलर होता है। इट इज ए वेस्कुलर, यानी कि इसमें ब्लड वेसल जो होता है ना, ब्लड का वेसल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। ब्लड वेसल में ही ब्लड होता है, अब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसी ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का। और जब इसमें ब्लड इपिथेलियम टिश्यू में है, इपिथेलियम जो टिश्यू हुआ उसमें एवास्कुलर हो गया, मतलब ब्लड वेसल है ही नहीं है, तो ब्लड वेसल नहीं है तो ब्लड नहीं है, तो कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, नहीं लेगा तो वो डेड हो जाएगा। लेकिन लिविंग तो है, इस चलते दूसरा टिश्यू पर ग्रो करता है, और ग्रो करके वहाँ से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सूखता है। एक हम डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया इपिथेलियम टिश्यू, नीचे में अब हो गया न्यूक्लियस नीचे, इसका नीचे होता है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे हो गया आपको कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा टिश्यू का रहता है ना कि ग्रो ऑन अनदर टिश्यू, दूसरा टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। बीच में होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप कहेंगे ये वेस्कुलर होगा कि इसमें ब्लड वेसल नहीं जा पाता है, इसमें ब्लड वेसल जा ही नहीं पाता है, ब्लड वेसल क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि ये इट इज कॉम्पैक्ट होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, एक दूसरे से एकदम सटल होता है, सटल कॉम्पैक्ट होता है विथ लिटिल, थोड़ा सा लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा मैट्रिक्स पाया जाता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, ये सेल है, ये सेल है। इंटर मतलब दो सेल के बीच में जो भी पाया जाता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो, चाहे तो वाटर हो जाएगा, चाहे तो कोई फाइबर हो जाएगा, कोलाजन फाइबर, ये सब बीच में पाया जाता है, इसे कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहता है। लिटिल पाया जाता है, तनु से पाया जाता है। चौथा हो जाएगा कि इट इज हाईली, बहुत ज़्यादा हाईली, क्या हाईली दम रीजनरेटिव होता है, रीजनरेटिव। जैसे स्किन हो गया, स्किन में इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, कट जाएगा,
कट जाता है तो तुरंत दो 4 दिन में अपने आप जनरेट हो जाता है, हाईली रिजेनरेटिव हो गया।